हेलो दोस्तों, दिस साइड इज़ गायत्री। क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं एंड बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी ट्रिक्स फॉलो कर चुके हैं एंड कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है? आपके मन में ना सवाल आते होंगे कि यार ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, या फिर यूनिवर्स चाहता क्या है, यूनिवर्स की एक्सेप्टेशंस होती क्या है जिससे कि हमें अच्छे से रिजल्ट आए। क्या आपके मन में भी यही सारे क्वेश्चंस है? सो चलिए जानते हैं कि आखिर यूनिवर्स चाहता क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैनल पर आने वाले हैं एंड आपको भी ये कंटेंट अगर पसंद आता होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो चलिए जानते हैं आखिर यूनिवर्स हमसे चाहता क्या है। यूनिवर्स है कौन? ब्रह्मांड है कौन? ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड है जो इस दुनिया को चलाता है एंड हम उस ब्रह्मांड के एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा हम उस ब्रह्मांड का पार्ट है जिसने हमें बनाया है। अब सोचो, जो यूनिवर्स चला रहा है और उसने हमें बनाया है तो कुछ ना कुछ प्रीशियस तो बना ही होगा, ऐसी ही कोई चीज़ बेकार बनती नहीं है। सो आखिर यूनिवर्स हमसे एक्सेप्टेशंस करता क्या है, क्या ही चाहता है यूनिवर्स हमसे? सो गाइस, यूनिवर्स ने इस दुनिया में बहुत सारी ह्यूमन बीइंग बनाए हैं एंड बहुत सारी लिविंग थिंग्स भी बनाए हैं एंड हर एक के अंदर एनर्जीज़ है। इवन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के भी अंदर एनर्जीज़ है। तो अभी यूनिवर्स जो है वो हमसे क्या चाहता है? जैसे हम ह्यूमन बीइंग है तो एक फिजिकल फॉर्म में अभी आए हैं एंड हमारे भीतर, हमारे अंदर एक सोर्स एनर्जी है, एक इनर बीइंग है। आप उसे भगवान बोल सकते हैं, आप उसे हायर पावर बोल सकते हैं। हमारे अंदर एक एनर्जीज है, आत्मा है। सो यूनिवर्स हमसे ये चाहता है कि हम खुद से हमेशा कनेक्टेड रहे, खुद की एनर्जी से कनेक्टेड रहे एंड अगर हम खुद से कनेक्टेड करेंगे तो हमारा जो इनर बीइंग है इस दुनिया में आया है तो कुछ ना कुछ पर्पस है हमारी लाइफ का एंड हमारा जो इनर बीइंग है वो कुछ ना कुछ करने के लिए आया है इस दुनिया में, जॉय करने के लिए आया है इस दुनिया में। सो हमारा जो इनर बीइंग है वो हमेशा हमें गाइड करता है, बट कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ में इतना उलझ जाते हैं, हमारी लाइफ में इतने उलझ जाते हैं कि हम हमारी भीतर की जो आवाज़ है उसको सुनना भूल जाते हैं। हमेशा के लिए हमारा कनेक्शन टूट नहीं जाता है क्योंकि हम हमारी एनर्जी से जुड़े हैं, हम हमारी सोर्स से जुड़े हुए होते हैं, बट हम डिस्कनेक्ट ज़्यादा होते हैं। एंड डिस्कनेक्ट कैसे होते हैं तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि हम हमारे साथ में टाइम बहुत कम स्पेंड करते हैं एंड डेली रूटीन इतनी बिजी हो जाती है कि हम खुद के साथ में टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते या करते ही नहीं है कॉन्शियसली भी। सो पहला चीज़ तो यही है कि यूनिवर्स चाहता है कि हम खुद से कनेक्टेड रहे। दूसरी चीज़ यूनिवर्स ये चाहता है कि हम लाइफ में अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मटेरियल चीज़ें हो गई या फिर कुछ भी, यूनिवर्स हमसे ये चाहता है कि हम चीज़ों के पीछे न जाते हुए बल्कि खुद से कनेक्ट हुए, खुद के साथ कनेक्ट रहे एंड हम कभी कभी खुद को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी पास मिस्टेक करी हो या फिर अभी हम जहाँ भी है, अभी हो सकता है कि आप जॉब में फंसे हो या फिर एग्ज़ाम्स दे रहे हो या फिर शादी नहीं हो रही हो या फिर बच्चे नहीं हो रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स है अभी आपके लाइफ में, जो भी एज है, आपका जो भी रिलीजन्स होगा, आप जो भी पहनते हो, आप जो भी खाते हो, यूनिवर्स आपको जज नहीं करता है। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में होता है एंड वो हमेशा रेडी होता है आपको गाइड करने के लिए। शर्त ये है कि यूनिवर्स की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है, यूनिवर्स की कुछ अबंडेंस वाली एनर्जीज होती है, आपको उसके साथ में अलाइन होने की ज़रूरत होती है एंड जब आप यूनिवर्स के साथ में अलाइन होते हो तो मैनिफेस्टेशंस आप जो चाहते हैं वो होती है, ना कि जो आप नहीं चाहते वो। अब नेक्स्ट चीज़, यूनिवर्स हमसे ये चाहता है कि हमारे अंदर भीतर कुछ ना कुछ पोटेंशियल्स होती है, हम खुद को, हम सारी चीज़ों के ऊपर
ध्यान देते हैं, लेकिन खुद के ऊपर नहीं। खुद के ऊपर से यानी खुद की इनर बीइंग क्या चाहती है, खुद का इनर सोर्स क्या चाहता है, खुद के डिसीजंस क्या है, खुद की वैल्यूज़ क्या है, खुद की इथिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं जैसे गोल हो गया, अचीवमेंट्स हो गई, टारगेट्स हो गए, इसमें लगे हुए रहते हैं। तो यूनिवर्स हमसे ये चाहता है कि हमारे अंदर जो काबिलियत है, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, हम उसके यूपर ध्यान दें ताकि हम वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाए जो हमारे लाइफ में हमें चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़, यूनिवर्स हमें कभी भी जज नहीं करेगा। जैसे मान लो कि आपके अंदर कोई डिज़ायर आई है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या ये अगर मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है। यूनिवर्स कभी भी आपको जज नहीं करेगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, बल्कि वो आपको सपोर्ट करेगा जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। वो कभी भी आपको जज नहीं करेगा कि यार तुम ये गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए ये चीज़ सही नहीं है। ऐसा यूनिवर्स कभी भी नहीं करता है। इवन यूनिवर्स ने हमें फ्रीडम दी है कि आप जो भी चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में आप आए हो तो आप हर एक चीज़ डिजर्व करते हो, इसलिए आप इस दुनिया में आए हो। नेक्स्ट चीज़, अगर आपके मन में कोई डिज़ायर आई है, कोई भी हो सकती है वो डिज़ायर इसलिए आई है क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है एंड इसीलिए यूनिवर्स ने वो डिज़ायर आपको दी है। सो यूनिवर्स आपसे यही चाहता है कि अगर आपके मन में कोई डिज़ायर आई है तो आप उसको मैनिफेस्ट करो, आपका हक है मैनिफेस्ट करना। अब उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि मैंने बताया कि आपको अलाइन होना होता है यूनिवर्स के एनर्जीज़ के साथ, वो हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो अभी फिर से हम आते हैं वही चीज़ के ऊपर कि यूनिवर्स हमसे चाहता क्या है। यूनिवर्स हमसे ये चाहता है जैसे ही बाकी सोर्स होते हैं, जैसे बाकी ह्यूमन बीइंग होते हैं, जितने प्यारे हम यूनिवर्स के लिए हैं उतने ही बाकी लोग भी यूनिवर्स को उतना ही प्यारे हैं। जब हम उनकी शिकायत करते हैं या फिर उनकी क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स का कहना यह है कि ना आप किसी को बुरा बोलो ना किसी को अच्छा बोलो, बस आप खुद से कनेक्टेड रहो एंड खुद के बारे में अच्छा सोचो। सो ये सारी चीज़ें हैं यूनिवर्स की जो वो हमसे चाहते हैं एंड यूनिवर्स हमेशा आपको गाइड करने के लिए होता है। यूनिवर्स कभी भी आपको जज नहीं करता है। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में होता है। बस शर्त यह है कि आपको खुद की इनर बीइंग के साथ, खुद की सोच के साथ कनेक्टेड रहने की ज़रूरत होती है। सो गाइस, आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।